श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 16 जुलाई और श्रावण माह के मातम के छठे अध्याय में आप सभी का स्वागत है। सनत कुमार जी ने शंकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार मातम सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के मातम को कहें। ईश्वर ने कहा सनत कुमार से, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महत्व है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोमनाथ का महत्व का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महत्व का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे मैं आपको कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण एकाग्र होकर मुझे सुनो। एक बार मेरा स्वरूप अतः सोम इसका नाम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो, मैं आपको विस्तार से कहता हूँ। 12 महीने में सोमवार व्रत करना सर्वोत्तम है। यदि 12 महीने में व्रत करने में सामर्थ्य ना हो तो श्रावण माह में सोमवार का व्रत जरूर करें। इस मास में सोमवार का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार के दिन सोम व्रत का संकल्प लें कि मैं सोम व्रत करूँगा। इस व्रत से शिव प्रसन्न होते हैं। चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प लें। यदि श्रावण माह में 5 सोमवार हो जाएं तो 5 सोमवार ही व्रत का संकल्प लेकर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में शिव जी का प्रदोष काल में पूजन अर्चन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को कहता हूँ आप सुने। श्रावण महीने में पहले सोमवार का उत्तम व्रत नियम से ग्रहण करें। अच्छे प्रकार नहाकर शुद्ध होकर सफ़ेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालदी, मलिक्का आदि सफ़ेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभिष्ट उपचारों के मूल मंत्र नमः शिवाय त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करें। कहें कि सर्व मनशावन भवनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ शिव शामली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार से देवश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने चित्त के अनुसार इस व्रत को जो कोई भी रखता है उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन पार्वती के सहित शिव का अर्चन करें। वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को जो भी करता है महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र में कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म अभेद जो पाप बेशव उक्त भोजन से नष्ट होते हैं, इसमें कोई विचार न करे। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्र की इच्छा करने वाला, धन की इच्छा करने वाले को प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह फल उसे प्राप्त होकर ही रहता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अपने इष्ट भोग पदार्थ का भोग के अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्रोक में जाकर पूजित होता है। मन, धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रत उद्यापन करें। धनस्थता को छोड़कर स्वशक्ति अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश की प्रतिमा बनावें। सुंदर लिंग तो भद्रमंडल बनाकर उस पर घट को स्थापित करें। 2 सफ़ेद वस्त्रों से ढकें। घड़े के ऊपर तांबे या फिर पास का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिव जी की प्रतिमा रखें। मंत्रों का उच्चारण कर भोलेनाथ का अर्चन करें। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदा बांध दें। रात के समय गीत तथा वाद शब्द द्वारा जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापना, सर्व भवनाश आदि 11 नाम से करें। शलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें। वही तिल आदि द्वारा अप्याशब्द इस मंत्र से हवन करें। पूर्ण आहुति कर्म करें। आचार्य का पूजन अर्चन करके गौ आचार्य को दें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को 11 दक्षिणा बाँस के पात्र सहित है पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को देकर प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करें। जो इस विधान से इस व्रत को करता है वह जो चाहता है वह सब प्राप्त होता है और शिवलोक जाकर पूजित होता है। आशा करती हूँ श्रावण महत्व का अध्याय 6 आपको उपयोगी लगा होगा, आनंद की प्राप्ति करने वाला होगा। और अभी इस श्रावण के महत्व में जो आज आपने जाना कि सोमवार के व्रत किस प्रकार से किया जाता है, क्या महत्व होता है, आगे का जो महत्व है आप कल 17 जुलाई श्रावण महत्तम अध्याय 6 में आपको सुनने को मिलेगा।
अभी ये महत्वपूर्ण नहीं हुआ है। अध्याय 7 में इसी के आगे का महत्व तो आप कल जानेंगे। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।